हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे ईमेल के बारे में। तो ये ईमेल होता क्या है? ईमेल का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो आप सब जानते होंगे कि पहले पुराने ज़माने में जैसे कि हमको अगर किसी के पास कुछ मतलब कुछ भेजना है, जैसे कि कुछ चिट्ठी भेजना है, तो हम क्या करते थे? उस मोबाइल डाटा साइलेंट कर देना फिर आपसे पता बाई चांस ଆସିଯିବ फिर आगे पता है कि कंप्यूटर को खराब कमेंट साइलेंट कर जान लो। नहीं जान आना ऊपर ये आएगा। ये जो ब्लू ब्लू देखा ना साउंड लगा हुआ है। हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे ईमेल क्या है और ईमेल हम क्यों यूज करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि पहले हम क्या करते थे, अगर हमें किसी के पास कुछ चिट्ठियां भेजना होता है तो हम क्या करते हैं, पोस्ट ऑफिस जाते हैं। पोस्ट ऑफिस में उसको मतलब कुछ स्टैंप लगा के उसके बाद उसको पोस्ट ऑफिस में डाल देते हैं। फिर पोस्ट मास्टर उसको लेके हम जिसके पास भेजना चाहते हैं उसी एड्रेस में उसके पास लेके पहुंचा देता है। ओके। तो वैसे ही अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू एक फैसिलिटी मिल रहा है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि घर बैठे अपने मोबाइल से या फिर अपने कंप्यूटर से हम किसी के पास वैसे ही कुछ चिट्ठियां अगर भेज पाएं, तो उस तरह के टेक्नोलॉजी या फिर फैसिलिटी को हम बोलते हैं ईमेल। तो ईमेल का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल। मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज करके अगर हम चिट्ठियां या किसी के पास भेज पा रहे हैं घर पे बैठे ही, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो इसीलिए निकला ईमेल और इलेक्ट्रॉनिक मेल टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी निकलने का मेन मोटिव ये था कि हम कैसे घर बैठे आसानी से किसी के पास कुछ भी भेज सकें। ओके। तो देखते हैं क्या होता है ईमेल। इट स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ये एक इलेक्ट्रॉनिक मेल सर्विस है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज करके अगर हम किसी के पास मेल या फिर चिट्ठियां भेजना चाहते हैं, तो इस टेक्नोलॉजी या फिर इस सर्विस को यूज करके हम भेज सकते हैं। It is an electronic technology that is used to send or receive the document electronically। ये एक इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी है जो कि मेनली क्यों निकला था या फिर क्यों निकला है, किस चीज के लिए? किसी के पास कुछ सेंड करने के लिए या फिर किसी से कुछ रिसीव करने के लिए इलेक्ट्रॉनिकली, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज करके। ओके। इट इज ए हाई स्पीड ट्रांसमिशन मोड। और इसमें हम जो भी किसी के पास भेजना चाहते हैं बहुत ही हाई स्पीड में ट्रांसमिशन होता है। जैसे कि आप अगर जाके किसी को कुछ चिट्ठी भेजना है तो आप पहले कहाँ जाना पड़ेगा? पोस्ट ऑफिस जाना पड़ेगा, वहाँ स्टैंप लगाना पड़ेगा। फिर आप वहाँ पे पोस्ट ऑफिस में पोस्ट बॉक्स में डालोगे, फिर जाके वहाँ से पोस्ट मास्टर निकाल के लेके फिर जाके डिलीवर करेगा। उसके लिए एटलीस्ट 1 या 2 दिन से ज्यादा लग जाता है। पर अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मेल यूज करके किसी के पास कुछ भेज रहे हो, तो विद इन सेकेंड्स बहुत ही फास्टर स्पीड में ट्रांसमिशन होके उसके पास वो इंफॉर्मेशन या फिर डॉक्यूमेंट पहुंच जाता है जो हम भेजना चाहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल यूज करके हम किसी के पास कुछ भी टेक्स्ट मतलब कुछ भी लिखा हुआ, जैसे चिट्ठी में हम लिखते हैं ऐसे ही कुछ लिखा हुआ भेजना चाहते हैं भेज सकते हैं। ऑडियो मतलब म्यूजिक या फिर साउंड रिकॉर्ड करके अगर कुछ भेजना चाहते हैं वो भी भेज सकते हैं। वीडियोस बना के कुछ भेजना चाहते हैं वो भी भेज सकते हैं। इमेजेस उठा के इमेजेस को भी अगर भेजना चाहते हैं तो इमेजेस भी भेज सकते हैं। ये सारे फैसिलिटी प्रोवाइड करता है हमें ईमेल इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिट करने के लिए एक डिवाइस से और एक डिवाइस के पास, मतलब एक यूजर से और एक यूजर के पास बहुत ही शॉर्ट टाइम पे, बहुत ही कम पीरियड ऑफ टाइम पे। ओके। तो जो भी यूजर ईमेल मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज करके मेल भेजना चाहता है, हर एक यूजर का एक यूनिक नेम होना जरूरी है उस ईमेल अकाउंट में। ओके। मतलब हर एक यूजर का एक पर्सनल ईमेल अकाउंट होना जरूरी है। ओके। जैसे कि मतलब जैसे कि रिलेट करके एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि सपोज आप हो एक इंसान, तो आप अगर किसी के पास कुछ चिट्ठियां भेजना चाहते हो, तो आपका खुद का एक एड्रेस होगा। उसके बाद जाके आप भेज सकते हो। मतलब फ्रॉम जो लिखा होगा कहाँ से जा रहा है उसका एक डिटेल्स होना जरूरी है। वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में अगर हम किसी के पास मेल या फिर चिट्ठियां भेजना चाहते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में भी हमारा एक खुद का यूनिक अकाउंट होना चाहिए। मतलब जो अकाउंट और किसी के साथ मैच ना हो। ओके।
तो उसी अकाउंट को हम क्या बोलते हैं, ईमेल एड्रेस बोल के बोलते हैं। मतलब जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज करके किसी के पास भी कुछ मेल, इमेजेस, टेक्स्ट अगर कुछ भेजना चाहते हैं तो उनका खुद का एक एक ईमेल एड्रेस होना जरूरी है। तो ये जो ईमेल एड्रेस होता है, इस ईमेल एड्रेस का फॉर्मेट क्या होता है, मतलब जैसे कि हम एड्रेस लिखते हैं तो एड्रेस का फॉर्मेट होता है नेम, डिस्ट्रिक्ट, पिन, ऐसे लिखते हैं ना। तो ऐसे ही ईमेल जब हम किसी के पास भेजते हैं तो हमारा खुद का ईमेल अकाउंट या फिर ईमेल एड्रेस होना जरूरी है। तो उस ईमेल एड्रेस का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, किस फॉर्मेट में वो ईमेल एड्रेस रहता है। पहले यूजर नेम, यूजर नेम मतलब आपका नाम, फिर @सिंबल, फिर डोमेन नेम। डोमेन नेम हमने पढ़ा था, डोमेन नेम क्या है। डोमेन नेम मतलब क्या, कोई भी एक वेबसाइट का, कोई भी एक वेबसाइट को जो भी हम एक कंप्यूटर में डिजाइन करते हैं, आईपी एड्रेस के अल्टरनेटिव में हम जो उसको एक यूनिक नेम प्रोवाइड करते हैं, उस यूनिक नेम को हम बोलते हैं डोमेन नेम। तो सपोज ऐसे बहुत सारे ईमेल वेबसाइट्स हैं जो कि हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं खुद का ईमेल अकाउंट या फिर ईमेल एड्रेस क्रिएट करने के लिए, और उसी ईमेल अकाउंट या फिर ईमेल एड्रेस के यूज करके हम किसी के पास भी कुछ भी डॉक्यूमेंट, जैसे कि इमेज हो, ऑडियो हो, वीडियो हो, कुछ भी भेज सकते हैं या फिर कुछ भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो वैसे उन्हीं वेबसाइट्स को हम बोलते हैं डोमेन नेम। तो उन्हीं, जैसे कि सपोज वैसे बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जिनका नाम मैं बोल रहा हूँ अभी, जैसे कि जीमेल, gmail.com, www.gmail.com एक वेबसाइट है जो कि ओनली हमें जीमेल ईमेल अकाउंट ओपन करने का फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ईमेल अकाउंट खोलने के बाद उस ईमेल अकाउंट को यूज करके हम किसी के पास कुछ भी ट्रांसमिट कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। वैसे याहू है, रेडिट मेल है, ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे डोमेन नेम्स हैं जो कि हमें ईमेल अकाउंट ओपन करने का फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो हम जो वेबसाइट को यूज करेंगे उसी वेबसाइट का डोमेन नेम यूज करेंगे अपने ईमेल अकाउंट में या फिर अपने ईमेल एड्रेस में। जैसे कि एग्जांपल में देखते हैं, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिखा है 1997 sunilsahukuma@gmail.com। तो मैंने यहाँ पे अपना गूगल मतलब मैं अपना यहाँ पे ईमेल अकाउंट कहाँ पे खोला हूँ, कौन से डोमेन में या फिर कौन से वेबसाइट में, gmail.com वेबसाइट में ओपन किया हूँ। तो मैंने यहाँ पे डोमेन यूज किया gmail.com। और यहाँ पे जो यूजर नेम है, ये यूजर नेम मैं अपने मर्जी से प्रोवाइड कर सकता हूँ। ओके, और मैं अपनी मर्जी से अगर एक यूजर नेम प्रोवाइड कर रहा हूँ और अगर वही यूजर नेम ऑलरेडी पहले से किसी का है, तो ईमेल जीमेल क्या करेगा, मुझे एक ऑप्शन प्रोवाइड करेगा कि इस नाम का ईमेल अकाउंट पहले से है, तो आप क्या करो, हम कुछ ऑप्शन आपको प्रोवाइड करते हैं, उस ऑप्शन में से कोई भी एक यूजर नेम सिलेक्ट कर लो जो यूजर नेम आपको पसंद है। ओके, तो जैसे कि बोला, हर एक ईमेल एड्रेस का एक फॉर्मेट होता है। पहले यूजर नेम रहेगा, जैसे कि लिखा गया where 1997 Sunil Sahu Kumar is the username and gmail.com is the domain name। ओके, तो ये जो यूजर नेम है और डोमेन नेम है, इनको सेपरेट करने के लिए बीच में कौन सा स्पेशल कैरेक्टर यूज हुआ है, @ तो @ यूज होता है यूजर नेम और डोमेन नेम के बीच ईमेल एड्रेस में। ओके, तो सिंपल वर्ड में अब तक हमने क्या पढ़ा कि ईमेल क्या है। ईमेल का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो ईमेल हम क्यों यूज करते हैं, ये टेक्नोलॉजी क्यों निकला, कि अगर हम किसी के पास कुछ डॉक्यूमेंट जैसे कि चिट्ठियां हम लिख के भेजते हैं, वैसे अगर हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से किसी के पास कुछ चिट्ठियां या फिर कुछ भेजना चाहते हैं, तो ये टेक्नोलॉजी हमें वो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हम कम टाइम में फास्टर स्पीड में डाटा ट्रांसमिशन कर सकते हैं और इजीली कम वक्त में हम जिसके पास कुछ भेजना चाहते हैं उसके पास आसानी से भेज सकते हैं। ओके, तो ये जो, जैसे कि अगर मुझे कुछ वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज करके कुछ मेल भेजने हैं या फिर चिट्ठियां भेजने हैं, तो उसके लिए मेरा एक पर्सनल, एक यूनिक अकाउंट होना जरूरी है ईमेल का, या फिर ईमेल एड्रेस होना जरूरी है। तो वो ईमेल एड्रेस जो जरूरी है, वो ईमेल एड्रेस का फॉर्मेट क्या है, पहले यूजर नेम रहेगा, फिर @ फिर डोमेन नेम रहेगा। तो ये डोमेन नेम क्या है, ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जो कि हमें ईमेल अकाउंट ओपन करने का फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो उनमें से मैं जो वेबसाइट यूज करके अपना ईमेल अकाउंट ओपन करूंगा, उसी वेबसाइट का नाम डोमेन नेम की जगह रहेगा। ओके, जैसे कि यहाँ पे मैंने gmail.com वेबसाइट यूज करके अपना अकाउंट ओपन किया, तो gmail.com है मेरा डोमेन नेम, और यूजर नेम मैं अपने मर्जी से कुछ भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। और यूजर नेम और डोमेन नेम को सेपरेट करने के लिए बीच में कौन सा स्पेशल कैरेक्टर यूज किया गया है, @। समझ आ गया, ईमेल है क्या। तो ईमेल एड्रेस कैन बी रिटन, जब भी हम ईमेल एड्रेस या फिर ईमेल अकाउंट बना रहे हैं, तो उसको हम अपर केस मतलब कैपिटल लेटर में भी लिख के बना सकते हैं, लोअर केस मतलब स्मॉलर लेटर में भी लिख के बना सकते हैं, या फिर प्रॉपर केस। प्रॉपर केस मतलब क्या, फर्स्ट लेटर कैपिटल रहेगा, बाकी सारे स्मॉल रहेंगे। उस फॉर्म में भी हम ईमेल एड्रेस का नाम प्रोवाइड कर सकते हैं।
स्पेसेस आर नॉट अलाउड इन ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस में हमें स्पेस देना अलाउ नहीं है, स्पेस अलाउ नहीं है, हम स्पेस नहीं दे सकते ईमेल एड्रेस में। ओके, जब भी एक ईमेल अकाउंट या फिर ईमेल एड्रेस बना रहे हैं वहां पे स्पेस अलाउड नहीं है। इट यूजेस डिफरेंट प्रोटोकॉल्स। ये जो ईमेल टेक्नोलॉजी है, जैसे कि हम कोई भी टेक्नोलॉजी यूज करें, हर टेक्नोलॉजी का कुछ ना कुछ सेट ऑफ रूल्स होता है। तो वैसे ईमेल जो टेक्नोलॉजी है उसका भी कुछ सेट ऑफ रूल्स है, उसका भी कुछ प्रोटोकॉल्स हैं। जैसे कि मेनली हम एसएमटीपी, आईएमएपी और पॉप प्रोटोकॉल को यूज करते हैं। ईमेल में और भी बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं जो कि ईमेल टेक्नोलॉजी में यूज होता है, पर ये 3 प्रोटोकॉल्स मेनली यूज होता है ईमेल में डाटा ट्रांसमिशन के वक्त। तो देखते हैं कैसे एक ईमेल अकाउंट हम ओपन कर सकते हैं और ये ईमेल अकाउंट कैसे हम इंटरनेट में ऑन कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप भी अपना अपना ईमेल अकाउंट खोल सको। ओके, यहाँ पे मैं गूगल ओपन कर देता हूँ क्योंकि गूगल में सारा चीज करना आसान होता है। तो मुझे अकाउंट खोलना है जीमेल में, मतलब जीमेल वेबसाइट में मुझे अपना ईमेल अकाउंट ओपन करना है। तो मैं पहले जीमेल सर्च कर रहा हूँ गूगल में जाके, फिर यहाँ पे मुझे जाना है गूगल लॉगिन और साइन इन अकाउंट्स। तो यहाँ पे अगर क्लिक करो तो ओपन हो जाएगा और एक पेज, देखते हैं क्या आता है। ये एक पेज आ गया, वेलकम इन्फोटेक, मतलब मेरा ईमेल अकाउंट ओपन है। तो अगर आप अपना खुद का एक अकाउंट बनाना चाहते हो तो यहाँ पे लिखा है ऐड अनदर अकाउंट। तो यहाँ पे ऐड अनदर अकाउंट क्लिक करो। वहां पे बोला है यूज अनदर अकाउंट। आप अगर आपका अकाउंट नहीं है यहाँ पे, यूज अनदर अकाउंट पे क्लिक करो। फिर आपका अगर अकाउंट ही नहीं है, तो अगर आप अकाउंट क्रिएट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करो और फिर वहां पे आपको पूछेगा खुद के लिए करना चाहते हो या फिर बिजनेस के लिए। तो अगर आपको खुद के लिए करना है तो फॉर माई सेल्फ में क्लिक करो। फॉर माई सेल्फ में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको यूजर नेम प्रोवाइड करेगा, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम पूछेगा आपको आपका। जैसे कि मेरा नाम मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे सुनील साहू। यहाँ पे यूजर नेम आपको पूछ रहा है, यूजर नेम आप कुछ भी दे सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पे कुछ भी एक नाम दे दिया। फिर मुझे पूछ रहे हैं यहाँ पे पासवर्ड देने के लिए, आप कुछ भी पासवर्ड दे सकते हो। फिर यहाँ पे और एक बार कंफर्मेशन के लिए पासवर्ड फिर से देना होता है। ओके, ये जो पासवर्ड है ये 8 या फिर 8 से ज्यादा कैरेक्टर का होना जरूरी है, और वो भी मिक्स होना जरूरी है, लेटर्स, नंबर्स और सिंबल्स का। ओके, अदरवाइज ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ये जो बोल रहा है, देखो मैंने यहाँ पे जो यूजर नेम दिया है, जैसे कि मैंने बोला था अगर उसी नाम का यूजर नेम होगा पहले से, तो वो हमें बोलेगा कि आप दूसरा वाला नेम यूज करो, क्योंकि ये वाला नेम ऑलरेडी किसी ने दिया हुआ है पहले से। जैसे कि मुझे यहाँ पे कुछ ऑप्शंस भी प्रोवाइड कर दिया है, नीचे देखिए। ओके, दो अलग अलग यूजर नेम मुझे प्रोवाइड किया है, मैं यहाँ पे से कोई एक सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, ये दूसरा वाला सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। ओके, उसके बाद नेक्स्ट में क्लिक करते हैं। उसके बाद मेरा फोन नंबर मांग रहा है। उसके बाद एक रिकवरी ईमेल एड्रेस मांग रहा है, मतलब सपोज आपके ईमेल आईडी में कुछ प्रॉब्लम हो गया तो आप कोई दूसरा एक ईमेल अकाउंट दे दो, जिसकी वजह से वो रिकवर हो सके बाद में अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं एक ईमेल एड्रेस दे रहा हूँ। ओके, देन आपका बर्थ मांग रहा है।
जेंडर, उसके बाद फिर नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। फिर क्या होगा, टू मेक श्योर दिस नंबर इज योर्स गूगल विल सेंड यू टेक्स्ट मैसेज विथ ए 6 डिजिट वेरिफिकेशन कोड। तो आप जो मोबाइल नंबर दिए हो उस मोबाइल नंबर में एक कोड गया होगा, उस कोड को आपको इंसर्ट करना है। ओके, तो यहाँ पे आप अलाउ करोगे पहले सेंड बोल के, तो ये 6 डिजिट का एक कोड आप जिस नंबर दिए हो उस नंबर पे जाएगा। उस कोड को फिर वहां पे आपको क्या करना है, इंसर्ट करना है वेरिफिकेशन के लिए। अगर आपका कोई वेरिफिकेशन कोड नहीं आ रहा है नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से, तो आप कॉल इंस्टेड भी कर सकते हो, जिसकी वजह से वो आपको कॉल करके एक कोड बताएगा, उसी कोड को आपको यहाँ पे इंसर्ट करना है। जैसे कि मेरा कोड यहाँ पे आ गया है, मैंने अपना वेरिफिकेशन कोड जो मोबाइल में मैसेज में आया उसको मैंने इंसर्ट कर दिया, उसको फिर वेरीफाई के लिए ट्राई कर रहा हूँ। वेरीफाइड हो गया है अभी। तो अभी क्या बोल रहे हैं, योर नंबर विल बी यूज्ड इन। अब हमारे नंबर का वेरीफाई हो गया कि हाँ मेरा अकाउंट वैलिड अकाउंट है, और फिर मुझे अलाउ करेगा। तो अभी मेरा जो अकाउंट है वो अकाउंट बन गया। अभी मेरा ईमेल अकाउंट एक बन गया जिसको मैं अभी यूज कर सकता हूँ। ओके, इस ईमेल अकाउंट को यूज करके मैं किसी के पास कुछ भी अगर मैसेज या फिर टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो कुछ भी अगर भेजना चाहता हूँ तो अभी आसानी से उसके पास मैं भेज सकता हूँ। ये मेरा अकाउंट ओपन हो गया। ओके, वेलकम सुनील साहू। तो अब तक हमने पढ़ा कि ईमेल क्या है, ईमेल हम क्यों यूज करते हैं, और ये भी देखा कि हम ईमेल अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं, खुद का एक ईमेल अकाउंट कैसे खोल सकते हैं, और उस ईमेल अकाउंट को फिर उसके बाद क्या कर सकते हैं, आगे देखेंगे कि उस ईमेल अकाउंट को यूज करके कैसे हम किसी के पास कुछ मेल भेज सकते हैं। ओके, अब देखते हैं ये जो ईमेल हम यूज कर रहे हैं, ईमेल टेक्नोलॉजी, उसका क्या क्या एडवांटेजेस है, फिर क्या क्या बेनिफिट्स हैं। इट इज ए फास्टर मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। इसको यूज करके हम फास्टर मीडियम मतलब फास्टर स्पीड में कम्युनिकेशन या फिर ट्रांसमिशन कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को किसी के पास भी। इट इज लेस एक्सपेंसिव बिकॉज इट ओनली नीड्स एन इंटरनेट कनेक्शन। और ये इसका खर्चा भी कम होता है क्योंकि इसके लिए हमें सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन जरूरी है। अगर इंटरनेट कनेक्शन है तो आसानी से हम किसी के पास भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज करके ईमेल भेज सकते हैं। ओके, इट इज ए रिलायबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बिकॉज देयर इज नो नीड ऑफ एनी स्टाम्प। और ये एक रिलायबल मीडियम है कम्युनिकेशन के लिए, मतलब ये बहुत ही आसान माध्यम है किसी के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए, क्योंकि इसके लिए हमें जैसे कि पोस्ट ऑफिस में जाके स्टैंप लगाना है, फिर और बहुत सारे काम करने होते हैं, यहाँ पे कुछ भी करना नहीं है, अपने डिवाइस में घर पे बैठे आसानी से पूरा रिलायबली आप इसको यूज कर सकते हो। इट इज ए यूजर फ्रेंडली डाटा ट्रांसमिशन मोड, और ये बहुत ही यूजर फ्रेंडली है। यूजर फ्रेंडली मतलब क्या, यूजर के लिए बहुत ही आसान है इसको यूज करना डाटा ट्रांसमिशन करने के लिए। तो ये बहुत ही आसान यूजर फ्रेंडली डाटा ट्रांसमिशन मेथड है जिसको यूज करके कोई भी डाटा ट्रांसमिशन कर सकता है अपने ईमेल अकाउंट से। इट कैन सेंड और रिसीव इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट एज एन अटैचमेंट एंड ऑल्सो विच कैन बी प्रिंटेबल। ये किसी के पास अपना कुछ भी डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जो डॉक्यूमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक ई डॉक्यूमेंट मतलब क्या, जैसे कि आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में कुछ भी अगर डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट मतलब क्या, इमेज हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है, कुछ भी अगर डॉक्यूमेंट आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में है तो हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट।
तो अगर आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट किसी के पास भेजना चाहते हो या फिर किसी से रिसीव करना चाहते हो तो कर सकते हो एक अटैचमेंट के हिसाब से। अटैचमेंट के हिसाब से मतलब क्या, जितना क्वालिटी या फिर जितना साइज का आपका डिवाइस में वो डॉक्यूमेंट है, किसी के पास अगर भेजो तो उसके पास भी उतने ही साइज का पहुंचे, मतलब क्वालिटी में डिग्रेड ना हो। ओके, तो उस फॉर्मेट में हम ईमेल में क्या कर सकते हैं, किसी के पास भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं। इसकी वजह से वो उसको प्रिंट भी निकाल सकता है, प्रिंट निकाल के अपने पास हार्ड कॉपी के फॉर्मेट में रख भी सकता है। ओके, द रिसीवर डज नॉट नीड टू बी ऑनलाइन टू रिसीव एन ईमेल। अगर आपके पास कोई ईमेल भेज रहा है, इसका मतलब जरूरी नहीं है कि आप इंटरनेट ऑन करके रखो, आप ऑनलाइन ना हो तो भी आपके पास मेल पहुंच जाएगा। जब आप इंटरनेट ऑन करोगे तब आप अपने ईमेल को देख सकते हो। ओके, जैसे कि पोस्ट ऑफिस में क्या होता है, अगर पोस्ट मास्टर आपके घर पे आया है और आपके घर पे कोई नहीं है तो वो रिटर्न चला जाता है, जिसकी वजह से वो जो लेटर हमें देना था वो हमें नहीं दे पाता, जिसकी वजह से हमें पता नहीं चल पाता कि हमारे पास किसने लेटर भेजा था बोल के। पर इसमें क्या फैसिलिटी है, अगर आप घर पे हो ना हो, आपका मोबाइल ऑन हो ना हो, अगर आपके पास किसी ने कुछ मेल भेजा है तो आप जब ऑन करोगे नेट तब आप देख सकते हो। ओके, तो ये एक और अच्छा फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। कुछ डिसएडवांटेजेस क्या है ईमेल के, जो कि हम देखते हैं। द रिसीवर डज नॉट अवेयर वेदर एन ईमेल कम्स टू इट्स इनबॉक्स व्हाइल ही इज ऑफलाइन। मतलब एक रिसीवर को पता नहीं चल पाता, जैसे कि मैं आपको कुछ मेल भेज रहा हूँ और आपका अगर इंटरनेट नहीं है, आपका नेट खत्म हो गया है और मैं आपको कुछ मेल भेजा है, तो आपका नेट अगर ऑफ है तो आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि किसी ने मेरे पास मेल भेजा है बोल के। ओके, तो अगर एक लिमिटेड टाइम के लिए वो मेल वैलिड होगा, सपोज कोई एक फॉर्म फिलअप का नोटिस निकला है, मैं आपके पास भेजा हूँ, आपका एक महीने तक इंटरनेट नहीं है, एक महीने में वो क्या होगा, वो फॉर्म फिलअप का डेट खत्म हो जाएगा। आप एक महीने के बाद इंटरनेट डालते हो और उसको देखते हो, क्या होगा, वो ईमेल का कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि वो ईमेल का जो डेट था फॉर्म फिलअप का वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है। तो वो एक डिसएडवांटेज है। और एक डिसएडवांटेज है, ईमेल डज नॉट प्रिवेंट फ्रॉम फ्रॉड। मतलब जो फ्रॉड मैसेज आता है, फ्रॉड मेल्स आते हैं हमारे ईमेल में, उसको रोका नहीं जा सकता। मतलब जैसे कि आप 50,000 जीते हो, आप कितने जीते हो, आपके बैंक अकाउंट से आप हमें 20,000 प्रोवाइड करो, फिर हम आपको 60,000 देंगे, 70,000 देंगे, वैसे फ्रॉड मैसेजेस आते रहते हैं, तो उसको प्रिवेंट नहीं कर पाता ईमेल। और क्या डिसएडवांटेजेस हैं, देयर मे बी ए चांस ऑफ सेंडिंग अनइंटेंडेड रेसिपिएंट ड्यू टू रॉन्ग ईमेल आईडी। तो अनइंटेंडेड रेसिपिएंट मतलब क्या, अनचाहे रिसीवर, मतलब हम अगर एक ईमेल एड्रेस लिख के किसके पास कुछ भेज रहे हैं और उस ईमेल एड्रेस की जगह पे हम गलती से और एक ईमेल एड्रेस दे दिए हैं, तो गलती से और एक अनइंटेंडेड रिसीवर के पास क्या होगा, अनएक्सपेक्टेड रिसीवर के पास क्या होगा, हमारा मेल चला जाएगा। अगर अनएक्सपेक्टेड यूजर के पास हमारा मेल चला गया तो वो अगर एक पर्सनल मेल है तो उसमें दिक्कत आ सकता है, ये भी एक डिसएडवांटेज है ईमेल का। जंक ईमेल्स और स्पैम आर द अनडिजायरेबल ईमेल्स में बी रिसीव्ड बाय द रिसीवर। ईमेल में क्या होता है, हम जो मैसेजेस नहीं चाहते, जैसे कि कुछ भी कोई भी एक नया कंपनी कोई खोलता है, उसका जो मेल्स आते रहते हैं, एडवर्टाइजमेंट वाला मेल्स आते रहते हैं जो कि हमें नहीं चाहिए, तो उस तरह के मेल्स को हम जंक ईमेल्स या फिर स्पैम बोल के बोलते हैं। वैसे अनडिजायरेबल ईमेल्स आते रहते हैं बहुत सारे रिसीवर के पास, जो कि इरिटेटिंग होते हैं। मतलब अनडिजायरेबल ईमेल्स इतने सारे आ जाते हैं कि हम जितना नहीं चाहते उससे कई ज्यादा आ जाता है, जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन होता है हमें। ओके, तो देयर मे बी ए चांस ऑफ फ्रस्ट्रेशन व्हेन द रिसीवर डज नॉट रीड द ईमेल और गिव नो रिस्पॉन्स। और एक डिसएडवांटेज क्या है कि अगर आप कोई कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो तो वहां का फॉर्म फिलअप में अगर कोई दिक्कत है तो उनका एक ही ऑप्शन है कि आप हमें ईमेल कर दो, हम आपको रिस्पॉन्स देंगे। तो आपने ईमेल कर दिया है पर उनके तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो उसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन होने का चांसेस होता है। या आपने किसी को मेल भेज दिया पर वो आपका मेल रीड ही नहीं कर रहा है, या फिर वो आपका मेल का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है, तो उस तरह का फ्रस्ट्रेशन होने का चांसेस होता है ईमेल में, क्योंकि हमारे पास और कोई फैसिलिटी नहीं होता वो अगर रिस्पॉन्स ना दे दो। और एक डिसएडवांटेजेस ये है कि इट इज फुल्ली डिपेंडेंट ऑन इंटरनेट। ये जो ईमेल है कंप्लीटली इंटरनेट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके डिवाइस में इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो आप ईमेल टेक्नोलॉजी यूज करके किसी के पास मेल भेज नहीं सकते या फिर किसी से मेल को रिसीव नहीं कर सकते। और एक डिसएडवांटेज है कि ईमेल अकाउंट्स कैन बी हैक्ड बाय द हैकर्स। ईमेल अकाउंट इजीली हैक्ड भी हो सकता है, मतलब आपके ईमेल अकाउंट को कोई हैक भी कर सकता है, ये भी और एक तरह का डिसएडवांटेज है। तो आई होप आज हमने जो पढ़ा कि ईमेल क्या है, ईमेल हम क्यों यूज करते हैं, एक ईमेल अकाउंट हम कैसे ओपन कर सकते हैं, खुद का एक ईमेल अकाउंट कैसे खोल सकते हैं,
ईमेल का क्या क्या एडवांटेजेस है और ईमेल का क्या क्या डिसएडवांटेजेस है। आई होप आपको समझ आ गया है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।